प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 30 करने वाले हैं। धातु और अधातु ये लेसन रहेगा। तो बच्चों इसमें से देखिए, धातु और अधातु में से कुछ दोहराई हम करेंगे। आइए दोहराएं। तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। 3 वर्गों में इसको वर्गीकृत किया जाता है तत्वों को। धातु, अधातु और उपधातु भी होता है बच्चों, जिसके गुण धातु और अधातु से के बीच के होते हैं। उपधातु इसको कहा जाता है। ये संख्या में 6 होती हैं। धातुएं चमकदार, आघातवर्धक, तन्य होती हैं। चमकदार होती है धातुएं, आघातवर्धक होती है। आघातवर्धक वो होता है जिससे धातु को पीट पीट कर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तन्य है जिससे इसके धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं। ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। इनमें से ऊष्मा और विद्युत आसानी से गुजर सकती है। पारद को छोड़कर, पारद होता है बच्चों पारा, पारा होता है जो सफ़ेद कलर का होता है। पारे को छोड़ करके सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है। कमरे के तापमान पर पारद एक तरल होता है। तरल यानी पानी की तरह से होता है बच्चों। ये धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होती हैं क्योंकि ये धातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धनायन में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, ये इलेक्ट्रॉन दे देता है और इसके ऊपर प्लस चिन्ह आ जाता है, धनायन में परिवर्तित हो जाता है। ऑक्सीजन के साथ धातुएं संयुक्त होकर ऑक्सारीय ऑक्साइड बनाती हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ऑक्सारीय ऑक्साइड और अम्लीय ऑक्साइड दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। इन ऑक्साइडों को उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड बच्चों, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल बताया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों ऐसे ऑक्साइड हैं जो दोनों तरह के गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी अक्षारीय भी हैं ये और अम्लीय भी हैं, इसलिए इनको उभयधर्मी कहा जाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड। जल और तनु अम्लों के साथ विभिन्न धातुओं की विक्रियशीलता भिन्न भिन्न होती है। अविक्रियशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। कुछ धातुओं को अरेंज करके अभिक्रियाशीलता श्रेणी बनाई गई है, जिसमें सबसे ऊपर पोटेशियम है, सबसे नीचे सोना और प्लेटिनम है। सोना और प्लेटिनम स्थित है सबसे नीचे। पोटेशियम और सोडियम को सबसे ऊपर रखा गया है। बीच में कुछ धातुएं हैं इसके। इस श्रेणी को जो ऐसे बनाई गई है, इसको अभी सक्रियता श्रेणी नाम दिया गया है। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन क्रिया श्रृंखला में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं तन्नु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं। हाइड्रोजन से ऊपर जो धातुएं स्थित हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं कम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर सकती हैं। अधातुओं के गुणधर्म धातुओं के विपरीत होते हैं। ये न तो आघातवर्धक होती है और न तन्य होती है। ग्रेफाइट के अलावा सभी अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट में से विद्युत आसानी से गुजर सकती है। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित मामलों में अपवाद लिखिए। ऑक्सीजन के साथ धातुएं संयुक्त होकर ऑक्सारीय ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन इसका जो अपवाद है बच्चों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड है। तो ये वाले दोनों पॉइंट आप इसमें लिख देंगे, एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड इसके अपवाद हैं। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं, लेकिन पारद जो है वो तरल होता है। पारा अथवा पारद जो है वो तरल होता है, कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये पॉइंट आप इसमें लिखेंगे। तो ग्रेफाइट सुचालक होता है ऊष्मा और विद्युत का। बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। सत्य और असत्य बताएंगे बच्चों। देखिए, पहला है जल इन तन्नु अम्लों के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान होती है। ये बच्चों असत्य है।
क्या है, ये असत्य है, ये गलत दिया हुआ है, ये भिन्न भिन्न होती है। ऊपर हमने पॉइंट पढ़ा था इसके बारे में, पॉइंट देख सकते हैं, ये रहा पॉइंट। जल एवं तनु अम्लों के साथ धातुओं की विक्रियशीलता भिन्न भिन्न होती है, तो ये गलत हो गया। तो पहला असत्य है। दूसरा पॉइंट देखेंगे हम। दूसरा पॉइंट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये सत्य है बच्चों, ये सत्य है, ये उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। अधातुएं धातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धनायन में परिवर्तित हो जाती, ये असत्य है। ऊपर हमने पढ़ा था कि ये अधातुएं नहीं बल्कि धातुएं ऐसा करती हैं। धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होती हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अधातुओं को इलेक्ट्रॉन दे करके स्वयं धनायन में परिवर्तित हो जाती हैं। ये पॉइंट था जो कि उल्टा करके इन्होंने दिया हुआ है। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की और वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।